हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं गाइज। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नवरात्रि के इस पावन पर्व में सब लोग अपने भक्ति श्रद्धा में लगे होंगे। तो आप लोग ऐसे ही माता रानी सबके घर बरकत दें, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए, मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फ़िलहाल दवा चल रही है और वायरल फ़ीवर भी हो गया है, ब्लड फिर से कम हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी का कृपा रहेगा, सब सही होगा। तो चलिए, आज का विषय है कि बहुत लोगों का बहुत सा प्रश्न है जिसका मैं आज जवाब लेके आई हूँ, उत्तर लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। तो पहला प्रश्न ये है कि जो माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है कि एकम वाले दिन ही जब चौकी लगती है माता की, तो उसमें माँ गौरा के नौ माता देवी लोगों के लिए 16 श्रृंगार का सामान जो है मतलब पहले दिन ही चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जो पहले दिन आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, उसमें से प्रसाद स्वरूप आप कुछ एक श्रृंगार ले लीजिए और श्रृंगार मंदिर में दान कर दीजिए। ठीक है, और जो अष्टमी में या नवमी में खोइछा भरा जाता है, बहुत घरों में माताएं बहनें खोइछा भरती हैं, माता जी की विदाई करती हैं, वह खोइछा की साड़ी जो है और सुहाग का सामान अपने मतलब पहना जाता है, उसको अपने घर परिवार में प्रसाद के स्वरूप में बांट के पहन सकते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नवरात्रि में जैसे जो कलश का पानी है तो उसको भी क्या करें, विसर्जित कर दें कि क्या करें। चैत नवरात्र में समझ में नहीं आता, कुंवार का तो समझ में आता है। तो कुंवार और चैत दोनों माता का ही दिन होता है, कोई अलग दिन नहीं है, बस समय बदला है लेकिन चीज़ें वही हैं। तो आप अगर कुंवार में अपने घर में उस कलश का पानी छिड़काव करती हैं तो आप का चैत में भी छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, आखिरी दिन श्रीफल फोड़िए, प्रसाद बांटिए, उसको छिड़काव कर दीजिए। तो जो नियम आप पहले में करती हैं वही इसमें भी करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ और है इसमें कुछ और है, नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे इधर अभी चैती डाला छठ परंपरा नहीं है, लेकिन बिहार में चैती डाला छठ परंपरा चलती चली आ रही है। तो जो डाला छठ कार्तिक में होता है जिस नियम से, उसी नियम से इसमें भी होता है। नहाए खाए खरना इसमें भी होता है। तो माता तो वही है, स्वरूप तो वही है, तो इसमें कोई बहुत हमारे समझ से बात नहीं आती है कि उसमें ऐसे किए इसमें ना करें, नहीं। जो उसमें हुआ उसको उसी तरह इसमें भी करना है, पूजा पाठ। रह गई बात कन्याओं के दान की, मतलब हम क्या गिफ्ट दें कन्याओं को। नौ स्वरूप में जो देवी जी को हम भोजन करवाते हैं, अपना जो भी मेरे पास शक्ति रहते हैं, तो क्या करें, तो वो उसमें बदला जा सकता है। कभी क्या होता है कि इनकम अच्छी है तो अच्छा गिफ्ट कर दीजिए। देखिए, दान करने का, देने का मन तो हमको लग रहा है सबका होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मनी, पैसा। लक्ष्मी जी का वास जितना रहता है उतने में ही करना चाहिए। ये मैं शुरू से हर चीज़ों में बोलती चली आती हूँ कि देखिए, किसी का देख के ना पूजा करिए, ना पाठ करिए, ना किसी के देखने के अनुसार कर्म करिए, नहीं। हमें क्या सक्सेसफुल लग रहा है, हमको क्या करना चाहिए, हमारा हृदय क्या कह रहा है, उसको करना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप छोटी बच्चियों को लंच बॉक्स दीजिए, आप पेजर बॉक्स दीजिए, आप क्लचर दीजिए, रबड़ दीजिए, आप चूड़ी दीजिए, आप उनको खिलौने का कोई सामान, बहुत छोटी जो है कन्या, उनको दीजिए। पर्स दीजिए, पर्स में जो नैवेद्य डाल के आप देते हैं दक्षिणा, वो दीजिए उसमें डाल के। तो अगर आपके पास है तो आप हर नवरात्र में अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें माता स्वरूप जो कन्याएं भोजन करती हैं उनको आप गिफ्ट में दे सकते हैं।
नहीं है। अच्छा, बर्तन पात्र में आप जैसे अगर प्लास्टिक के टिफ़िन दे रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन एक कटोरी ज़रूर दीजिए। स्टील फूल ये सब ही मायने रखता है, ठीक है। वो तो बच्चों को खुश करने का तरीका होना चाहिए। तो बर्तन में आप अपनी शक्ति अनुसार भक्ति कर लीजिए। कोई चीज़ नहीं कि उनके यहाँ थाली दिया गया तो हम भी दे, नहीं, हमारे सामर्थ्य माता रानी नहीं दिया है तो हम इतनी बड़ी कटोरी से भी काम चला लेंगे, होगा तो हम इतनी बड़ी थाली दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नियम कोई भी पूजा पाठ में हमको लगता है देने लेने का कोई नियम नहीं होता है। पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, आपके जितनी शक्ति है आप उतनी भक्ति करिए, जितनी शक्ति है आप उतनी भक्ति करिए। नहीं है तो थोड़ा सरदब हो जाइए। ये नियम नहीं होता कि उनके यहाँ मेहंदी की रस्म हुई तो ये चीज़ हुआ हमको भी कर लेना चाहिए, नहीं, हमारे नहीं व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो बस यही चीज़ें सेम पूजा पाठ में भी होती हैं और यही चीज़ें सेम ज़िंदगी में भी होती हैं। अगर सामने वाला 10,000 का सूट पहना है, हमारे पास नहीं है, तो हमारा ये 500 का ही सूट बहुत है। तन ढकना चाहिए, मन को हमेशा साफ रखिए, तन ढकिए, आगे प्रभु हैं। अगर अच्छा दिन आया तो आप भी पहनिए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन किसी से ले के नहीं पहनिए, अपने बल पे करिए, उसमें सुकून मिलता है। अब देखिए, बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि पारण कब करें। बहुत लोग हमसे पूछ चुके कि दीदी आप पारण कब करते हो, हमें भी बताओ। एक दिन हम लाइव में आए थे तो एक दीदी ने पूछा कि दीदी आप नवमी का नवरात्र का पारण। तो देखिए, पारण बहुत लोग नवरात्र का मतलब होता है पूरी नवरात्र बीती है, जैसे दशमी के दिन वो लोग पारण करते हैं। तो हम जब से व्रत रहते, मेरी इस टाइम 34 साल एज है और मैं 18 साल से व्रत रहती हूँ, ठीक है। तो एक साल में एक नवरात्र मेरा गैप हुआ है, जिस साल मैं उद्यापन की हूँ। आप लोग कहेंगे तो मैं उद्यापन की भी वीडियो कैसे करना चाहिए मैं शेयर कर दूँगी, बता दूँगी नियम विधि विधान सब। तो एक साल मैं गैप की हूँ। तो देखिए, पारण मैं हमेशा नवरात्र में जैसे 9 कन्या खिलाई या 9 सुहागिन को की, या जो भी मतलब माता रानी की जब विदाई, हम हलवा पूरी प्रसाद दे देते हैं, खोइछा भर देते हैं और जो है कन्याएं खा लेती हैं, तो हम जो है उसके बाद हलवा पूरी चना खा के हम अपना उसी दिन नवमी के दिन ही पारण कर लेते हैं। हम इतने 18 साल से व्रत रह रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग दशमी को पारण करते हैं। वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार दशमी को बेधा पारण बोला जाता है। आप दशमी को ना करके एकादशी को करिए। लेकिन आप बहुत लोग अष्टमी को ही कन्या खिलाते हैं, नवमी अष्टमी में ही शाम को जो कन्या को खिलाते, पारण नहीं, अष्टमी नहीं, नवमी को आप करिए। देखिए, गला तबीयत नहीं सही की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। पाठ वगैरह भी कर रही हूँ तो समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर माता रानी है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मेरे कहने का यही मतलब है कि जितनी शक्ति रहे उतनी भक्ति आप करिए। शक्ति में ही भक्ति है। अगर आपके धन की शक्ति है तो बहुत कुछ करिए, नहीं शक्ति है तो अपने हिसाब से करिए। अगर है तो दिल खोल के खर्चा करिए। हम तो यही कहते हैं कि माता रानी दी। अब ये नहीं कि आप अनाशय में मतलब ऐसे नोट उड़ाते रहिए, नहीं, जायज़ तरीके से दिल खोल के खर्चा करिए। नहीं है तो भाई प्रभु के आगे क्षमा है। अगर उस चीज़ को हमको पाना भी है, नहीं मिल पा रहा भैया, हम नहीं कर पा रहे हैं, हीनता कभी मत लाइए। सुबह उठिए, सुबह उठ के अपने आप को देखिए, अपना हाथ देखिए। मैं डेली देखती हूँ, अपना हाथ देखती हूँ और मैं अपने आप को सुबह ये बोलती हूँ, मुझसे सुंदर कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। मतलब अपने में अच्छाई ढूंढेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। जिस दिन नहीं ढूंढेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए गाइस, हमेशा अपने आप में खुशी ढूंढिए, हमेशा अपने आप में अच्छाई ढूंढिए, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाइए। और लोगों का क्या है, लोग तो समाज है। हमको जहाँ तक लगता है कि जो ढेला होता है, जो हिंदी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, ईंटा पत्थर,
पत्थर उसी पेड़ पे लोग मारते हैं जिस पेड़ पे फरा हुआ पका हुआ आम या कोई मीठा फल हो, उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं। तो आप जब कर्म के दौर पे आगे निकलना स्टार्ट करेंगे तो पीछे से 100 लोग आपका पैर खींचने के लिए तैयार रहेंगे। तो कि पीछे उलट के मत देखिए, हमारा कर्म है, सीधे देखना है, सीधे मंजिल पे जाना है तो जाना है। वो अलग बात है, प्रभु की माया नहीं है तो 1% बाई लक भी होता है। प्रभु की माया नहीं है तो नहीं है। हम तो यही, हमारी स्ट्रगल ज़िंदगी बचपन से चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी देखिए महादेव हमें कहाँ ले जाके पटकते हैं। लेकिन मैं मन को सुबह थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं कब हमारा दिन लौटेगा, फिर लगा नहीं, हमारे पास हमारे लाला हैं। तो हमारे पास हमारे जब लाला हैं, महलों के राजा हैं, इसको गरीब की कुटिया में, गरीब की कुटिया क्या, ना अपना घर है ना अपना कुछ भी नहीं है मेरे पास गाइस, कुछ भी नहीं है, धन दौलत घर कुछ भी नहीं है। मैं दूसरे के घर में रहती हूँ, बस थोड़ा सा कमाई है जिससे मेरा वितरण मेरा भगवान के दुआ से चल जाता है। लेकिन नहीं, यह दूसरे का घर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सड़क पे लोग सोते हैं उनसे तो अच्छा ही जीवन मेरा है ना। मैं छत के नीचे सो रही हूँ ना। तो इसलिए बहुत चीज़ों को ज़्यादा दिमाग पे, माइंड पे मत लीजिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव एनर्जी मिलेगी, चाहे वो कोई सी भी लाइन हो। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि उस श्रृंगार का क्या करें, और मतलब सब चीज़ें इसमें मैं बता दी हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दी हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जय माता दी एक बार ज़रूर लिखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल 2464 चैनल पे अपनी दया दृष्टि बरसाते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।